तब भक्ति ने कहा, हे मुनीश्वरों, अब कृपा करके आप मुझे मेरा स्थान बताइए कि मैं कहाँ पर निवास करूं, कहाँ पर रहूं। तब यह सुनकर सनकादि बोले कि हे भक्ति महारानी, तुम भगवान को अति प्रिय हो और भक्तजनों को पुष्टि प्रदान करती हो, इसलिए आप उन्हीं भक्तजनों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलिकाल के समय में दोष संसार को ही त्रसित कर सकेंगे, किंतु तुम्हारा वहां पर कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे। तो सूत जी बोले, हे सौनक जी, सनकादि ऋषियों के यह वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण भगवान के भक्तों के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सौनकादि ऋषियों ने परम पूज्य श्री सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न पूछे और कहा, जो हम नहीं जानते कृपा करके हमें समझाइए। तो सौनकादि ऋषियों के प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य का परम धर्म क्या है? दूसरा, मनुष्य पूजा किसकी करे, कौन श्रेष्ठ है? बड़ा भ्रम हो जाता है, कोई कहता है ये श्रेष्ठ है, कोई कहता है वो श्रेष्ठ है। तीसरा, जब परमात्मा अजन्मा है तो वह जन्म क्यों लेते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण भगवान आदि। चौथा, भगवान के अवतार कितने हैं, ये भी बताइए। पांचवा, वक्ता श्रेष्ठ कौन है, जो बड़े प्रसंग को छोटे में कह दे वो, या जो छोटे प्रसंग को बहुत बड़े विस्तार में समझाए वो। और छठवां प्रश्न है, भगवान की संपूर्ण लीलाओं के समाप्त होने के बाद यदुवंश का जब विनाश हुआ तो धर्म की स्थापना करने वाले भगवान जब चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया? तब श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार किसने किया? इनके अलावा हे प्रभु, जो हमें आप जानने योग्य समझें वो भी समझाइए। तब शौनकादि ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिए। पहले प्रश्न का उत्तर श्री सूत जी ने कहा, जो पहला प्रश्न था कि धर्म क्या है, तो सूत जी ने कहा कि एक ही परम धर्म है, निष्काम भाव से श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति लगा लेना। और दूसरा है कि प्रश्न ये था कि पूजा किसकी करें और कौन श्रेष्ठ है, तो श्रद्धा सब में रखिए लेकिन इष्ट देव किसी एक को बनाइए। उत्तर क्या है, किसको श्रेष्ठ माने? तो सभी में श्रद्धा रखना है, सम्मान सभी का करना है, लेकिन एक ही इष्ट होना चाहिए, एक इष्ट निश्चित कर लें। और जो अगला प्रश्न था कि जब भगवान अजन्मा हैं तो वो जन्म क्यों लेते हैं, तो सूत जी ने कहा कि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट होते हैं। जब जब धरती पर अत्याचार और अधर्म बढ़ता है तब तक भगवान प्रकट होते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर है भगवान के कितने अवतार हैं, तो सूत जी महाराज ने उत्तर दिया कि भगवान के तो वैसे अनेकों अवतार हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीय राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो इस प्रकार जितने भी संसार में शरीरधारी हैं सब भगवान के ही तो रूप हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से भगवान के 23 अवतार माने गए हैं और 24वां कल्कि अवतार जो अभी हुआ नहीं है, मुख्य रूप से 23 अवतार हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न जो था कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, तो वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बड़े से बड़े प्रसंग को छोटे और सरल तरीके से समझा सके, वही वक्ता श्रेष्ठ माना जाएगा। और ये जब पूछा गया कि भगवान के अंतर ध्यान हो जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, तो भगवान के अंतर ध्यान होने के बाद धर्म किसी की शरण में नहीं गया। सूत जी कहते हैं कि धर्म अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है और श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार श्री वेदव्यास जी के पुत्र एवं श्री राधा रानी जी के शिष्य श्री सुखदेव मुनि महाराज ने किया। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के मन में जो भी संदेह था उन्होंने श्री सूत जी महाराज से पूछकर जान लिया। यहां यह जान लेना जरूरी है कि भगवान को पाने के 2 मार्ग हैं। एक तो मार्ग ये भक्ति मार्ग है और दूसरा है ज्ञान मार्ग। तो भक्ति मार्ग के पथिक को अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ता है कि हे प्रभु, अब मेरा जीवन आपके हवाले है। यानी भक्ति मार्ग बहुत सरल है, आप जैसा चाहें वैसा मुझे ले चलें, और उनको भक्त कहते हैं।
इस मार्ग के पथिक का अपना कोई अर्थ, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। और जो दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, तो इस मार्ग के पथिक को सभी वेद शास्त्र उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ता है और इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत होती है। इसलिए इन्हें ज्ञानी कहते हैं और ज्ञान के द्वारा ही इन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये सभी प्रसंग हुए। अब हम आज की कथा का जो विशेष आकर्षण है उस कथा में प्रवेश करते हैं। यह कथा है धुंधकारी और गोकर्ण की कथा। तो श्री सूत जी महाराज से श्री शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु दूसरी बार श्रीमद् भागवत की कथा को किसने किसको सुनाया। तब श्री सूत जी महाराज बताते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तन्मुक्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवाः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वतीव इव भास्करः भिक्षुको वित्तवाल्लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्धवा लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणां कलह प्रिया। सूत जी ने कहा कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों एवं सभी धर्म के लोग सत्य राह पर चलते हुए सत्कर्मों पर तत्पर रहते थे। उसी नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण भी रहते थे। भगवान के वो भक्त थे, धन धान से संपन्न थे, लेकिन उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। ब्राह्मण आत्मदेव सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ में लग जाते थे और उनकी पत्नी उठकर जब तक 4 घरों में जाकर कुछ कहा सुनी ना कर ले, इसकी चुगली उससे ना कर ले, तब तक वह रह नहीं सकती थी। आत्मदेव के पास सब कुछ होते हुए भी एक बहुत बड़ी कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनको एक संतान की लालसा थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर प्रकार के प्रयास कर लिए, संतान प्राप्ति के हर उपाय कर लिए, दान पुण्य सब कुछ किया, पर उनको संतान नहीं हो सकी। अंत में थक हार कर आत्मदेव एक गौ माता को घर में ले आते हैं कि शायद इससे जो बच्चा होगा मैं उसी को ही अपनी संतान मान लूंगा। अब दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य ऐसा कि गाय के भी कोई संतान नहीं हो पाई। अब आत्मदेव को लगने लगा कि मैं ही मनहूस हूं, दुर्भाग्य लेकर जन्मा हूं, मेरे घर में जो भी आता है उसकी संतान नहीं होती है। और सोचते सोचते वह बहुत दुखी हो गया और एक दिन जंगल की ओर भागा और वहां पानी में कूदकर आत्महत्या करने की ठान लिया। ज्यों ही वह कूदने ही वाला था, कूदने को सोच ही रहा था, तो वहां पर एक ऋषि आ गए और उससे बोले, अरे क्या कर रहे हो, मनुष्य जन्म कितनी मुश्किल से मिलता है, ऐसे ही गंवा दोगे क्या, ऐसे क्यों कर रहे हो, रुको। उन्होंने रोका। कथम रोदिस विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपतस्य धिक्कुल्लं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनु सावन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानुत्पत्त्यस्य किम तो जीवतेन में। आत्मदेव ने कहा, गुरुदेव मुझे एक भी संतान नहीं और संतान के बिना मेरा जीवन बहुत अधूरा लगता है।
मेरा कल्याण